हेलो एवरीवन। आज के गेट के मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2022 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो लेक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम जो ब्लैंकिंग एंड पंचिंग का जो टॉपिक हमारा चल रहा है इस पे जो है प्रीवियस 2 to 3 लेक्चर्स मेरे आ चुके हैं, जिसमें कि मैंने एक लेक्चर में जो है आपको जो गेट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ब्लैंकिंग एंड पंचिंग से उनको मैंने आपके सामने डिस्कस किया थ्योरेटिकल नोट्स को। और उसके बाद सेकंड लेक्चर में जो है मैंने आपको जो है फिर ब्लैंकिंग और पंचिंग के जो आपके एमसीक्यू टाइप के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके सामने जो है डिस्कस किए थे। और आज के इस लेक्चर में जो है मैं आपके सामने ब्लैंकिंग और पंचिंग से प्रीवियस ईयर्स में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं वो प्रॉब्लम्स मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। तो एटलीस्ट प्रीवियस ये लगा लीजिए 5 ईयर्स की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि ब्लैंकिंग एंड पंचिंग से गेट में जो है पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर में मैं आपके सामने रखूंगा और ये पार्ट 1 है। ऐसे इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 मीन्स कहने का मतलब है कि 10 to 15 ईयर में ब्लैंकिंग एंड पंचिंग से जितने भी न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम्स आई हैं वो मैं अलग अलग पार्ट में आपके सामने रखूंगा। उसके बाद हम शीट मेटल के दूसरे टॉपिक के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से गेट का एग्जाम दे रहे हैं, गेट का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो मैकेनिकल से हैं, तो और जो अदर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी दूसरी ऑटोमोबाइल से हैं, तो वो बच्चे भी जो हैं मतलब ये टॉपिक सभी के उसमें कवर होता है, तो ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही नाम से चला रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे प्रोडक्शन से हैं या फिर ऑटोमोबाइल से हैं तो ये टॉपिक उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले जो है मैं इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। पहला न्यूमेरिकल जो है आपका ये गेट 1992 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था और मैंने जो भी क्वेश्चन लिया उसको मैंने सॉल्यूशन भी साथ में रखा है कि वो वैल्यू किस तरीके से आएगी। तो पहला क्वेश्चन जो पहले हम उसको रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, द थिकनेस ऑफ द ब्लैंक नीडेड टू प्रोड्यूस बाय पावर स्पिनिंग ए मिसाइल कोन ऑफ थिकनेस 1.5 mm एंड हाफ कोन एंगल 30 डिग्री। तो कह रहे कि एक ब्लैंक है जिसकी जो भी थिकनेस है उसको पावर स्पिनिंग के थ्रू जो मिसाइल कोन जो मिसाइल का जो कॉनिकल जो पार्ट है वो बनाया गया जिसकी जो थिकनेस है 1.5 mm है और उसका जो कॉनिकल एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना है कि उसकी जो ब्लैंक की जो थिकनेस है वो क्या है। तो हमको जो इसमें ब्लैंक की जो थिकनेस है वो हमको निकालनी है इसमें। तो ये क्वेश्चन जो है गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1992 में पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने उसमें दिए हुए थे 3.0 mm, 2.5 mm, 2.0 mm, तो 1.5 mm। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका सॉल्यूशन जो है इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको जो इसमें गिवन है क्या है वो हम लिख लेंगे। तो हमको गिवन है इसमें द थिकनेस ऑफ मिसाइल कोन आपका दिया हुआ है 1.5 mm और जो हाफ जो कोन एंगल है वो 30 डिग्री हमको दिया हुआ है। तो फार्मूला ऑफ द ब्लैंक थिकनेस क्या है, कोन थिकनेस बटे में कोस 2 अल्फा। तो ये हमारे पास फार्मूला है ब्लैंक थिकनेस को निकालने का, कोन थिकनेस बटे में कोस 2 अल्फा। तो कोन थिकनेस 1.5 mm हमको गिवन है और उसके बटे में हमने लिख लिया आपका कोस 2 इंटू में अल्फा जो एंगल हमें दिया है 30 डिग्री वो आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 mm आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आ जाएगा 3 mm या फिर 3.0 mm। ओके, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका गेट में 1999 में पूछा गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। क्वेश्चन था आपका ए 50 mm diameter disc to be punched out from a carbon steel sheet 1.0 mm thick. The diameter of the die should be।
तो ये कह रहा है कि एक डिस्क है जिसमें जो कि पंच आउट करके निकाली गई है कार्बन स्टील शीट में से, उस डिस्क का जो डायमीटर है वो 50 mm है, और जो शीट है, जो कार्बन स्टील की जो शीट है वो 1.0 mm थिक है आपका, ये थिकनेस आ गई उसकी। तो कह रहे हैं उस केस में जो है डाई का जो डायमीटर वो क्या होना चाहिए। तो जो ऑप्शन दिए गए थे वहां पर, उसमें ऑप्शन था आपका 49.925 mm, सेकंड ऑप्शन था 50.00 mm, थर्ड ऑप्शन था 50.075 mm, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सॉल्यूशन हमने निकाला इसका कि हमको गिवन क्या, पहले वो लिख लेंगे कि द डायमीटर ऑफ दिस पंच आउट फॉर्म ए कार्बन स्टील शीट, तो डी हमको दे दिया 50 mm, और जो थिकनेस है कार्बन स्टील शीट की मतलब टी, वो 1.0 mm थी, और हमको जो क्लियरेंस जो दी गई थी शीट थिकनेस की, तो शीट थिकनेस के अकॉर्डिंग जो क्लियरेंस है शीट थिकनेस का 3%। तो जो थिकनेस है उसका 3% आप निकाल लीजिए तो आपकी क्लियरेंस आ जाएगी निकल के। तो यहाँ पर आप देखिए डाई साइज बराबर होता है आपका ब्लैंक साइज के, और वो हमको वैल्यू गिवन है उसमें आपका 50 mm। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा ब्लैंकिंग ऑपरेशन है, तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन केस में जो हम क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे वो हम पंच साइज में क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन में हम जो है जो क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं पंच साइज में करते हैं, और पंचिंग ऑपरेशन में जो हम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हो हम आपका ब्लैंक साइज में या फिर डाई साइज में हम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन में हम पंच साइज इक्वल टू डाई साइज माइनस 2 इंटू आपका क्लियरेंस आ जाएगा, तो 50 माइनस के 2 इंटू में 3% और 3/100 इंटू में आपका क्लियरेंस आपका यहाँ पर आपका 1 आ जाएगी, हम मान लेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो पंच साइज जो आपका 49.9 mm आएगा। तो हमारा राइट आंसर जो है आपका पहला ऑप्शन होगा 49.925 mm। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका ये गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2007 में पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन में था कि द फोर्स रिक्वायरमेंट इन ए ब्लैंकिंग ऑपरेशन ऑफ लो कार्बन स्टील शीट्स इज 5.00 किलो न्यूटन। कह रहा है कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए जो लो कार्बन स्टील के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की गई थी वो 5 किलो न्यूटन जो है फोर्स वो अप्लाई की गई थी। द थिकनेस ऑफ द शीट इज टी एंड द डायमीटर ऑफ द ब्लैंक इज डी। और वहां पर जो आपका टी शीट की थिकनेस है वो टी थी, और जो डायमीटर था ब्लैंक का वो आपका स्मॉल डी था। कह रहा है फॉर द सेम वर्ड मटेरियल, इसी कंडीशन में इफ द डायमीटर ऑफ द ब्लैंक पार्ट इज इंक्रीज टू 1.5 डी। कह रहे हैं अगर इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर हम जो ब्लैंक का ऑपरेशन में ब्लैंकिंग का जो डायमीटर है अगर उसको 1.5 डी कर दें, बढ़ा दें, और थिकनेस को जो है 0.40 हम रिड्यूस कर दें, तो उस केस में नई ब्लैंकिंग फोर्स जो है वो क्या बनेगी, जो भी है वो किलो न्यूटन में हमको निकालनी है। तो ये गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं आपको कि पहला ऑप्शन 3.0 था, सेकंड ऑप्शन 4.5 था, थर्ड ऑप्शन 5 किलो न्यूटन था, और जो फोर्थ ऑप्शन था वो आपका 8 किलो न्यूटन था। तो हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं तो आंसर सामने आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि द फोर्स रिक्वायरमेंट इन ए ब्लैंकिंग ऑपरेशन ऑफ लो कार्बन शीट स्टील इज 5 किलो न्यूटन। जो हमको जो फर्स्ट केस है उसमें हमको जो है ब्लैंकिंग ऑपरेशन के दौरान में जो हमको फोर्स रिक्वायरमेंट दी हुई थी 5 किलो न्यूटन, और हमको जो थिकनेस था शीट टी दी गई थी, और जो डायमीटर था ब्लैंक पार्ट का स्मॉल डी दिया गया था। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया कि उसमें कहा गया कि अगर हम जो ब्लैंक का जो डायमीटर है उसको हम बढ़ा दें, तो बढ़ा के 1.5 डी अगर उसको बढ़ा देंगे, और थिकनेस को अगर हम 0.40 रिड्यूस कर दें, तो उस केस में न्यू ब्लैंकिंग फोर्स जो क्या होगी। तो हम मान लेते फर्स्ट केस में जो हमारा है वो हमारी जो फोर्स रिक्वायरमेंट है एफ मैक्स 1 इज इक्वल टू म्यू डी टी, और आपका शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगी। और एफ मैक्स तो हमने सेकंड कंडीशन मान ली जो कि हमको फाइंड आउट करनी है कि नई फोर्स क्या होगी। तो एफ मैक्स 1 इज इक्वल टू म्यू डी टी शेयर स्ट्रेंथ कह लीजिए आप। तो यहाँ से निकालेंगे 5 बटे में आपका पाई डी टी, ये आ जाएगा शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू। और हमको पता है कि डी टू बराबर 1.5 डी है, टी टू बराबर 0.5 टी है। तो एफ मैक्स 2 इज इक्वल टू पाई डी टू टी टू, और आपका शेयर स्ट्रेंथ आ जाएगी सेकंड कंडीशन में। अब ये जो वैल्यू है ये हम इसे पुट कर देंगे यहाँ पर, तो पाई इंटू 1.5 डी इंटू 0.40 इंटू में आपका 5 पाई डी टी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1.5 इंटू 0.4 इंटू में आपका 5 आ जाएगा। तो एफ मैक्स 2 की जो वैल्यू होगी 3 किलो न्यूटन आएगी। तो जो न्यू ब्लैंकिंग फोर्स जो बनेगी वो हमारी
3 किलो न्यूटन आएगी। तो राइट आंसर जो होगा हमारा ए होगा, इसमें 3 किलो न्यूटन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था कि ए मेटल डिस्क ऑफ 2 mm 20 mm डायमीटर इज टू बी पंच्ड फ्रॉम ए शीट ऑफ 2 mm थिकनेस। तो कह रहा है कि एक मेटल डिस्क है जिसका डायमीटर 2 mm है, जो कि पंच आउट करके निकाली गई एक शीट में से, जिस जो शीट है उसकी थिकनेस वो 2 mm आपको दी हुई है। द पंच एंड द डाई क्लियरेंस इज 3%, और जो पंच और डाई की जो क्लियरेंस है वो 3% दी हुई है, दोनों के बीच में क्लियरेंस जो है। तो द रिक्वायर्ड पंच डायमीटर इज, तो जो पंच डायमीटर जो है वो कितना होना चाहिए, कि द रिक्वायर्ड पंच डायमीटर कितना होगा। तो गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन थे 19.88 mm, सेकंड ऑप्शन था 19.94 mm, थर्ड ऑप्शन था 20.06 mm और फोर्थ ऑप्शन था 20.12 mm। तो इसको सॉल्व करके जो राइट आंसर वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन हमको क्या क्या है, द डायमीटर ऑफ मेटल डिस्क इज टू बी पंच्ड आउट फ्रॉम ए शीट 20 mm, डी हमको गिवन है। थिकनेस हमको दी हुई है शीट की 2 mm, और पंच और डाई की जो क्लियरेंस है वो हमें दी हुई 3% ऑफ थिकनेस, टी हमने ले लिया। तो क्लियरेंस कितने होगा, 3/100 इंटू में 2, तो 0.06 mm ये हमारी क्लियरेंस आ गई। और ब्लैंकिंग ऑपरेशन के दौरान मैंने पहले भी कहा था कि अगर ब्लैंकिंग ऑपरेशन है तो हम क्लियरेंस कहाँ देंगे, पंच में देंगे, हम पंच के साइज में। तो डाई साइज इक्वल टू ब्लैंक साइज इक्वल टू 20 mm, पंच साइज इक्वल टू डाई साइज माइनस के 2 इंटू सी, तो 20 इंटू आपका 2 इंटू 0.06, तो 20 माइनस के 0.12, तो जो पंच साइज आएगा 19.88 mm। तो राइट आंसर जो है आपका इसका ए रहेगा, आपका 19.88 mm। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो ये आपका गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2004 में 2004 में ये क्वेश्चन पेपर में आया था। कहता है क्वेश्चन, 10 mm डायमीटर होल आर टू बी पंच्ड इन ए स्टील शीट ऑफ 3 mm थिकनेस। ठीक है, तो कह रहा है कि एक जो है 10 mm डायमीटर का होल जो एक शीट में जो पंच किया गया, जिसमें कि जो शीट की थिकनेस है वो 3 mm आपको दी हुई है, और शेयर स्ट्रेंथ जो है वो मटेरियल की आपका 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और जो पेनिट्रेशन है वो 40% है शेयर का। तो एंड पेनिट्रेशन इज 40% शेयर प्रोवाइडेड ऑन द पंच इज 2 mm। तो अगर आपका जो पेनिट्रेशन है वो 40% आ रहा है, जो कि शेयर प्रोवाइड की पंच के ऊपर वो कितनी है, वो 2 mm हमारी। उस केस में द ब्लैंकिंग फोर्स ड्यूरेशन द ऑपरेशन विल बी, तो जो हमारा ब्लैंकिंग फोर्स जो है वो कितना होगा ऑपरेशन के दौरान में, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन 2004 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया था गेट के पेपर में। तो पहला ऑप्शन था 22.6 किलो न्यूटन, सेकंड ऑप्शन 37.7 किलो न्यूटन, थर्ड ऑप्शन था 61.6 किलो न्यूटन, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका 94.3 किलो न्यूटन। तो इस केस में जो है जो गिवन हमें क्या क्या है पहले हम उसको देख लेते हैं। दी डायमीटर होल आर टू पंच स्टील शीट डी दिया हुआ 10 mm, थिकनेस दी हमको 3 mm, और शेयर स्ट्रेंथ है हमको टाउ म्यू वो 400 मेगा पास्कल, और जो पेनिट्रेशन ये शीट के ऊपर 40% है, और जो शेयर प्रोवाइड किया गया है शीट के ऊपर वो हमारा जो कितना है आई जो 2 mm है। तो हमारा ब्लैंकिंग ऑपरेशन कितना होगा, तो पाई डी टी टाउ म्यू है ना। तो इसमें आपका जो पाई इंटू 10 इंटू 3 इंटू 400, तो 37.7 या फिर 37.68 किलोमीटर जो है वैल्यू आएगी इस हमारी। तो इसमें जो राइट आंसर जो होगा वो हमारा इसमें होगा बी। ठीक है, तो आज मैंने आपके सामने जो है इस लेक्चर में जो है जो गेट की लास्ट 5 ईयर की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रही हैं पीछे, जो कि ब्लैंकिंग पंचिंग से पूछी गई, वो मैंने आपके सामने रखी। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.learnengineers.com। आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के जो है आप इन न्यूमेरिकल्स को देख सकते हो। अगर आपको इनको अच्छे से वॉच करना है तो आप इनको वहाँ पर आपको मेरा यूट्यूब का इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर वॉच भी कर सकते हैं। इसी का ही सेकंड वीडियो पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम आगे और भी जो प्रीवियस ईयर्स में जो ब्लैंकिंग एंड पंचिंग से न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।